दोस्तों आज आरसीबी और लखनऊ के बीच में जो मुकाबला था वो अपने आप में एक एब्सोल्यूट सिनेमा था। यार मैं आपको बताऊं क्या इस मैच के बारे में किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सा मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आरसीबी ने जो जीत हासिल करी है ना भाई साहब, वो आईपीएल इतिहास के सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि वो हमें पता था कि यार 18 बार हो चुका है ऐसा कि आरसीबी 200 प्लस रन चेस नहीं कर पाई है, मात्र 2 बार कर पाई। और एक बार फिर से जब लखनऊ सामने थे और लखनऊ ने 227 रन मारे तो कहीं ना कहीं आरसीबी के फैंस को और सारे क्रिकेट एक्सपर्ट को और हम सबको ये लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं असंभव है। क्योंकि विराट कोहली से लेकर एबी डिविलियर्स से लेकर चाहे फिर वो मैक्सवेल हो या फिर क्रिस गेल हो, तमाम बड़े खिलाड़ी इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ चुके हैं, आरसीबी के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन कभी भी आरसीबी 204 जो था उनका सबसे सफल रन चेस था। 204 से ऊपर कभी ये रन चेस कर नहीं पाए थे और ऐसे में अगर 227 रन आ जाए तो फिर अपने आप में बड़ी कहानी हो जाती थी। और लग रहा था कि यार जब क्रिस गेल नहीं है, मैक्सवेल नहीं है, एबी नहीं है, तो फिर क्या विराट कोहली वो काम कर पाएंगे? क्योंकि कप्तान रजत पाटीदार भी अभी कप्तान नहीं है, जितेश शर्मा कप्तानी कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या आरसीबी इस 227 रन के इसके पहाड़ जैसे स्कोर को क्या ये चेस कर पाएगी? लेकिन आरसीबी ने अपने आप में कमाल किया है और अपने करियर का आईपीएल के अंदर आप बात करो तो आरसीबी का अपने करियर का ये सबसे सफल रन चेस है। पहली बार आईपीएल के इतिहास में 228 रन चेस किया है और तीसरी टीम बन गई है आरसीबी जिसने तीसरा सबसे सफल रन चेस किया है। और इसके साथ ही क्वालिफायर 1 में अब आरसीबी ने जगह बना ली है, जहां पर पंजाब पहले से ही पहुंची हुई है। और अब ये क्लियर हो चुका है कि भाई साहब क्वालिफायर 1 का जो मुकाबला होगा वो आरसीबी और पंजाब के बीच में होगा, जो कि 29 तारीख को हमें देखने को मिलेगा, ठीक एक दिन के बाद। और एलिमिनेटर का जो मुकाबला होगा उसमें मुंबई और गुजरात आपस में भिड़ने वाले हैं। और क्वालिफायर 1 का रेशियो और उसका गणित तो मैं आप सबको बता चुका हूं कि यार क्वालिफायर 1 में ना आपको सबसे प्रॉफिट वाली बात यह कि भाई साहब उसमें आपको चांस मिलता है। अगर क्वालिफायर 1 वाले मुकाबले में अगर आप जीतते हो तो आप सीधे इनटू द फाइनल, और अगर आप हारते हो तो फिर एलिमिनेटर वाली टीम से एक बार फिर से क्वालिफायर 2 में आपको खेलने का मौका मिलता है। और यही कारण है कि हर टीम टॉप 2 में फिनिश करना चाहती है और आरसीबी ने वो कमाल करके दिखाया है। 2016 में क्वालिफायर 1 में इन्होंने एंट्री करी थी और 2016 के बाद एक बार फिर से इतिहास रचा है और आरसीबी क्वालिफायर 1 में पहुंची है। और जिस तरीके से आज रनचेस हुआ है, जिस तरीके से विराट कोहली शुरुआत में स्टार्टिंग देकर जाते हैं, अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं, फिजोल्ट के साथ कमाल की पारी खेलते हैं, उसके बाद रजत पाटीदार आज एक बार फिर से नहीं चलते हैं और स्टैंडिंग कप्तान जो थे जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल, भाई साहब इन दोनों के बीच में जो 107 रनों के पार्टनरशिप हुई है, उस पार्टनरशिप के दम पर कहीं ना कहीं आरसीबी ने इस रिकॉर्ड रनचेस को पूरा किया है। लेकिन बात करनी होगी इस मैच की शुरुआत से कि आखिर भाई साहब शुरुआत से हुआ क्या है। शुरुआत से अगर आप बात करोगे तो पंजाब ने टॉस जीता। शुरुआत से अगर आप बात करोगे तो आरसीबी ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बोला कि यार हम चेस करेंगे इस मुकाबले में। भाई साहब हमने ये देखा है कि पिछले एक हफ्ते में जो घटनाएं घटी हैं आईपीएल के अंदर वो कहीं ना कहीं विचित्र थे और लग रहा था कि कहीं लखनऊ एक बार फिर से जैसे गुजरात को उनके घर में ये पेल के आए थे, कहीं वही घटना आरसीबी के साथ ना हो जाए। और हुआ भी। भाई साहब ऋषभ पंत जो लखनऊ के कप्तान है, जो पूरे आईपीएल में फ्लॉप है, भाई साहब आज जब आरसीबी सामने थे, उनको क्वालिफायर 1 में पहुंचना था, तो ये सामने आके खड़े हो गए और इन्होंने 118 रन बना दिया, जो कि इनका बेस्ट स्कोर भी आईपीएल में है। और आज जिस तरीके से 61 गेंदों के अंदर 118 रन मारे, जिसमें 11 चौके 8 छक्के हैं, और उसके बाद जो सेलिब्रेशन था भाई साहब वो कमाल का सेलिब्रेशन था। शतक लगाने के बाद पहली बार हमने ऋषभ पंत को देखा कि इतने एंटरटेनमेंट के साथ उस सेलिब्रेशन को देखा गया। अगर आपने भी भाई लाइव देखा हो ना तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात अगर करो लखनऊ की तो 227 रन उन्होंने जड़े इस मुकाबले में। मिचेल मार्श की बात करें तो 67 रन मारे और मुझे लगता है कि मिचेल मार्श जब से दिल्ली से लखनऊ में आए भाई साहब ये आदमी फिट हो चुका है। चाहे कुछ भी हो, लखनऊ इस सीजन में कुछ भी करियो, लेकिन जब आप 2026 आईपीएल में जाओगे तो कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन के साथ, वो पूरी तैयारी के साथ लखनऊ आईपीएल 2026 के अंदर उतरेगी। क्योंकि इनको जो ओपनर मिला है ना भाई साहब वो बंदा कमाल का है। आज मार्करम नहीं खेल रहे थे तो मार्करम के साथ ब्रेडजा ओपनिंग करने के लिए पहुंचे, लेकिन मिचेल मार्श के फॉर्म अपने आप में लाजवाब है। और पंत, मतलब पंत और इन दोनों के बारी थे। पंत को अगर आप देखो तो 61 गेंदों के अंदर 118 रन, आज अपने आप को प्रमोशन दिया, ऊपर लेकर आए। पहले नीचे खेल रहे थे, आज ऊपर आए और ऊपर आकर क्या चौके और क्या छक्के लगाए। और कहीं ना कहीं आरसीबी फैंस तो सबको लगा था कि भाई साहब ये बंदा कहीं आज ही फॉर्म में क्यों आया। भाई साहब इतना पूरा सीजन निकल गया है और अपने अंतिम मुकाबले में फॉर्म में आके आरसीबी के सामने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज जरूर खड़ा था। और 227 रन जान के समझ के तो आरसीबी के फैंस को सबके मन में था कि भाई साहब ये रंजेस अब नहीं हो पाएगा। लेकिन इस रंजेस में अगर आप देखो तो आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने
30 गेंदों के अंदर 54 रन बनाए और इस बंदे के ये 8वीं 50 है इस सीजन के अंदर। आप सोचिए आरसीबी के लिए ये बंदा आरसीबी के लिए ये बंदा विराट कोहली 9000 रन बना चुका है। तो विराट कोहली ये जो किंग है ये अपने आप में लाजवाब है। और वो जो शुरुआत में जो प्लेटफॉर्म तैयार करना था जिसपे कि भाई साहब चल के आरसीबी आगे जाएगी, वो प्लेटफॉर्म वहां पर तैयार करके दिया विराट कोहली ने। फिल सॉल्ट ने भी अच्छा खेला लेकिन लंबी पारी नहीं लेके जा पाए 19 गेंदों के अंदर। इस बंदे के 30 रन थे। लियाम लिविंगस्टन एक बार फिर से फ्लॉप थे और जीरो बनाकर चले गए। और ऐसी कंडीशन में जो फॉरेन के प्लेयर है वो अगर ओवरसीज ऐसे परफॉर्मेंस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक पॉइंट जरूर रहेगा। वहां पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लियाम को भी लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो पाटीदार 7 गेंदों में 14 रन बनाकर चले जाते हैं, लेकिन जो विनिंग साझेदारी थी, जो अंतिम साझेदारी थी, वो मयंक अग्रवाल और जितेश शर्मा के बीच में थे। भाई साहब शर्मा जी का लड़का एक बार फिर से फॉर्म में आया और उस बंदे ने कमाल किया। और जितेश शर्मा ने जो पारी खेली वो आपको मैं बता देता हूं। जितेश शर्मा ने आज 33 गेंदों के अंदर 85 रन बनाए और इस बंदे के पारी को ना मैं इस आईपीएल का इस पूरे सीजन की सबसे बेस्ट पारी घोषित करता हूं। क्योंकि विराट जैसा बंदा आउट होकर चला जाए, वो 227 रन जैसे पहाड़ जैसे स्कोर को अगर आप चेस करने जा रहे हो और उस पोजीशन में आकर अगर आप 33 में 85 मारते हो तो भाई साहब ये ना 100 से भी ज्यादा है। बंदे ने 118 रन मारे लेकिन उस 118 पर इस बंदे के 85 रन भारी थे यार। मतलब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जब उनको बोला गया कि भाई साहब आप किस तरीके से अपनी पारी को एक्सप्लेन करोगे, तो ये बंदा उस पारी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि यार जो भी हो मुझे नहीं पता, हम जीत चुके हैं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस खुशी को कैसे बर्दाश्त करूंगा, बट आज तो एंजॉय करेंगे इस मैच को क्योंकि इस मैच को जीते हैं। आगे देखा जाएगा कि क्वालिफायर 1 में किस तरीके से पंजाब के सामने हम भिड़ेंगे। बट मुकाबला अपने आप में कमाल था। आज कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। मेरे पास भी नहीं है कि मैं इस मैच को किस तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊं। बहुत सारी चीजें हुई है भाई साहब, बहुत सारी चीजें हुई है। इस मैच के अंदर कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट आपको अच्छा लगा है वो आप मना मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि क्रिकेट से जुड़े सारे अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। जय हिंद, बाय बाय।